आंगनबाड़ी केंद्रों पर एजुकेटर भर्ती का शासनादेश जारी किया गया है। एजुकेटर का मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से 2 गुना रखा गया है। इसके विरोध में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने धरना प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने एजुकेटर पद पर होने वाली नई भर्ती पर रोक लगाने की मांग की है। आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित जिला प्रशासन को 1 अक्टूबर को ज्ञापन सौंपा जाएगा और 2 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन होगा। इनका कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का लगातार शोषण किया जाता है, अल्प मानदेय दिया जाता है। आज तक न तो उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया गया है, ना ही मानदेय बढ़ाया गया है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर आउटसोर्सिंग भर्ती किया जा रहा है। अगर एजुकेटर पद पर भर्ती करनी है तो उन्हें वरीयता दी जाए। उनके पास 20-25 वर्ष का अनुभव है। 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी से अच्छा कोई भी नहीं संभाल सकता है। और अब सभी प्रयासों के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। बेहद मामूली मानदेय पर काम कर रही इन कर्मियों को सरकार अपना कर्मचारी भी नहीं मान रही। इतना ही नहीं, सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मियों को अभी तक श्रमिक का दर्जा भी नहीं दिया है, ना ही न्यूनतम वेतन लागू किया है। ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए इस बढ़ती महंगाई में जीवन यापन करना दूभर हो गया। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की प्रदेश महामंत्री उषा मौर्य से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, आप भी सुनिए। उषा जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि आप लोग 1 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पहुंचने वाली हैं एक ज्ञापन पत्र सौंपने। तो किन किन मांगों को लेकर आप लोग ज्ञापन पत्र सौंपने वाली हैं? जैसे कि आपको शायद जानकारी होगी कि ECC एजुकेटर भर्ती गवर्नमेंट करवा रही है जी, ठीक है। तो उस पर रोक लगवाने के लिए, क्योंकि वही कार्य हम बहुत समय से करते चले आ रहे हैं जी। आंगनबाड़ी वही काम कर रही है जिसका सरकार उनको कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दे रही है उसका, या कोई अलग से कुछ नहीं देती है जी, वही कार्य कराने के लिए आप बाहर से कुछ भर्तियां करा रहे हैं जी। जिनको आप 10,000 रुपये पर मंथ पे करेंगे। तो ये मतलब हमारे साथ हमें लगता है कि एक अन्याय हो रहा है जी, तो उसके खिलाफ हम धरना कर रहे हैं जी, और अगर अभी तो 3 दिवसीय धरना है हमारा जी, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं कुछ इस पे नहीं कोई एक्शन लिया जाता है तो पूरा प्रदेश यहाँ पे 14 तारीख को आह्वान करेगा जी, लखनऊ। जी। उषा जी, ये 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है वो कब से शुरू करने वाले हैं आप लोग? 30 तारीख से 30, 1 और 2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर हमारे जो हमारा ये है बाल विकास, इसके वो उसी दिन इसकी शुरुआत हुई थी जी, तो इसलिए हम 2 अक्टूबर को करेंगे। जी। उषा जी, आप लोगों ने क्या कुछ रणनीतियां बना के रखी हैं? किस तरह से आप लोग अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगी? और क्या इसके पहले भी आप लोगों ने अधिकारियों को इस विषय पे अवगत कराया है? जी, अधिकारियों को इसके विषय पे अवगत कराया है और भी कई धरना प्रदर्शन उससे पहले हो चुके हैं जिले में ज्ञापन के माध्यम से उनको ये सब बताया जा चुका है। जी। उषा जी, ऐसा भी देखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के भी कई संगठन हैं और 1-2 संगठन जो हैं वो अपना धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ सामने निकल कर नहीं आ पाया है। तो ऐसे में आप सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा कहते हुए नजर आए थे कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं, आशा बहुएँ हैं, उनके लिए कुछ सकारात्मक किया जाएगा। और ऐसे में ECC की भर्ती और भी जो कई सारी समस्याएँ हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के, जैसे अल्प मानदेय, इन सारी समस्याओं को लेकर तो आप लोग लंबे समय से ही संघर्ष करती आई हैं। और ऐसे में एक तरफ ऐसे बयान करना और दूसरी तरफ आप लोगों की समस्याओं का हल ना करना, आप ऐसे में सरकार को क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये सरकार तो 10 साल हो गए हैं और ये सिर्फ जुमला ही है, क्योंकि इससे पहले भी हमारी जब उनसे वार्ता हुई तब मुख्यमंत्री जी से उन्होंने 10,000 रुपए का बढ़ाने का मानदेय का वादा किया था जो उन्होंने पूरा नहीं किया। 5 साल वो चले गए, फिर 5 साल में उनकी सरकार वापस आई। शायद आंगनबाड़ी को लगा शायद अब कुछ होगा, लेकिन वो भी एक जुमला निकला। उनको करना कुछ नहीं है जी, बस वो एक होता है कि हमें बस इनको बताना है कि नहीं हम करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा क्या होता है? जिसको करना होता है वो इतना इंतजार नहीं करता है और ये काफी लंबा 10 साल कोई कम नहीं होते हैं। 10 साल सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे, 5 साल आपके पास था अब, और जिसकी सरकार केंद्र में भी हो और राज्य में भी हो वो अगर कोई अपनी कोई दुविधा दिखाए तो ये बात तो शायद गले से उतरती नहीं है। जी। उषा जी, आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो 3 दिवसीय आप लोगों का धरना प्रदर्शन है उसके लिए? मैं अपने साथियों को इसके लिए बोलूंगी कि सब अच्छी संख्या में आइए। सरकार को पता चलना चाहिए कि आंगनबाड़ी संयुक्त हैं और संयुक्त रहेंगी। अभी तक जिन्होंने कर लिया धरना, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने धरना करके खत्म कर दिया है, वो भी हमारे साथ आएंगे अगर सरकार नहीं सुनेगी तो। जी। उषा जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।